हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से आप सभी के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम सभी लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन। आपको मालूम है एसएससी रिपीट बहुत करती है, तो आपकी आने वाले अपकमिंग एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीजीएल, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम लोग नॉर्मली केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप डेट दे सकते हैं कि 3/3/2020 से 9/3/2020 के बीच के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के अंतर्गत। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरका, जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं। ठीक है, विनेगर ये आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक या साइट्रिक? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो CH3COOH। यहाँ पर जो COOH है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक ग्रुप कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो HNO3, इसका बहुत अच्छा यूज होता है एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया में इसका रेशियो 1 होता है। लैक्टिक एसिड आपको दूध दही के लिए आपको याद रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आप क्या लिख सकते हो? CaSO4 डाइहाइड्रेट, यानी कि 2H2O। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है जिप्सम का। किसका है? जिप्सम का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। और जब आप इसे गर्म करते हैं तो इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज हो जाता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, ½ H2O। और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है POP का। तो आप दोनों ही याद रखिए। आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम किसकी ओर है, तो ये कैल्शियम की ओर हो जाएगी। ठीक है, बाकी कैल्शियम के और भी कुछ फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछ सकता है, संगमरमर चूना के तौर पे, आपसे बुझा चूना, शुष्क चूना भी पूछ सकता है। तो आप उसे भी एक बार जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? तो सही आंसर है आपका रजत, सिल्वर, यानी कि चांदी। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील कैसे पता चलती है? क्योंकि आपको मालूम है सीएनजी में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? मीथेन ही देखने को मिलती है। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे कह रहे हैं कि इसका सामान्य नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, हीटिंग गैस, ताप गैस, मीथेन गैस, मार्स गैस, तूतिया, जिसे हम लोग नीला तोता भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मार्स गैस। ये हमें दलदली एरिया से मिलती है, इसलिए मार्स गैस जानवरों की जुगाली में, माइंस में, इन सभी जगह पर देखने को मिल जाती है। नीला तोता ये हम कहते हैं किसको? कॉपर सल्फेट को। ग्रीन किसे कहते हैं? ग्रीन यानी कि हरा तोता, तो ये हम लोग आयरन सल्फेट को कहते हैं। अगर हम बात करें वाइट, तो जिंक सल्फेट को कहा जाता है वाइट तोता। अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो वो रेड तोता हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? तो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक मैडम क्यूरी हैं। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कब कब इन्हें मिला है। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि कब कब इन्हें मिला है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? लोहे की ओर नहीं है। देखिए, ओर और मिनरल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो जमीन से जो भी निकलता है वो है मिनरल, लेकिन अगर मिनरल से हमें मेटल मिल जाए तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? ओर कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी मिनरल से हमें मेटल मिलेगी वो ओर हो जाएगा। तो क्यूप्राइट नहीं है, ये आपको कॉपर की देखने को मिलेगी। बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडराइट, ये तीनों ही लोहे की अयस्क हैं। 7 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे
हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो हाइड्रोजनीकरण हम लोग किसके लिए करते हैं, आपने पढ़ा होगा वनस्पति तेल से घी वगैरह। तो यहाँ पर फिलहाल पैलेडियम का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने निकिल का भी उपयोग किया होगा, तो निकिल भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब पैलेडियम होगा। टंगस्टन जिससे बल्ब का क्या बनता है, फिलामेंट बनता है। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ जाइए। ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो एप्सम सॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, और भी है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो कि नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं हो सकते। आप सभी ने सेल पढ़ी होंगी SPDF, और इनके लिए आपने सबसेल भी पढ़ी होंगी KLMN। तो ये सबसेल में पूछ रहा है कि n ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम सभी को पता है कि किस ऑर्डर में बढ़ते हैं, ये 2 8 8 18 इस ऑर्डर में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि के सेल में मैक्सिमम जो आते हैं वो 2 आते हैं, L मैक्सिमम 8 आते हैं, M मैक्सिमम 18 आते हैं, N में मैक्सिमम 32 आते हैं। तो ये इस क्रम में भर जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच से हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड? तो सही आंसर है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। आप मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हो कांच से हरा रंग हटाने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, कांच से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट ग्लास का उपयोग आप लेंस वगैरह बनाने में करते हो, ऑप्टिक वाली चीजों में खासकर। दूसरा होता है आपसे पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स का उपयोग आप लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट बनाने में करते हो। एक होता है क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स ग्लास का उपयोग आपने सन ग्लासेस बनाने में कर रखा है, धूप से जो चश्मा आप यूज करते हो उसको बनाने में किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जर्कोनियम, तो कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर आप सभी को याद होने चाहिए। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 91.22 होता है, याद रखिएगा। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो स्कैंडियम के समस्थानिकों की संख्या 13 होती है। निम्नलिखित में से क्या एक धनायन यानी कि कटायन नहीं है, माफ कीजिए है? तो हमें मालूम है अमोनियम एक कटायन है, इसको हम NH4 प्लस लिखते हैं, जिस पर प्लस लगा वही कटायन है। बाकी फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड ये सब हेलोजेंस हैं, और इन सभी पर -1 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग का कर सकते हैं, वॉशिंग का कर सकते हैं, चूना का कर सकते हैं। देखिए, वाटर के प्यूरिफाई में हमें क्लोरीन भी मिल जाएगी, ब्लीचिंग का एक्शन भी मिल जाता है, लेकिन स्थायी कठोरता जो कि किसकी वजह से है, क्लोराइड और सल्फाइड जैसी चीजों की वजह से है, उसे हटाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जियोलाइट का भी आपने उपयोग पढ़ा होगा, प्यूमिटिव मेथड, प्यूमिटिव मेथड है ना। तो ये भी याद रखिए, वॉशिंग सोडा यानी कि क्या, Na2CO3। ठीक है, अगर मैं बाई लगा दूं तो खाने के लिए बाई लगाई जाती है, घर में आप बाई लगाते हो किसके लिए, काम वाली बाई है ना, खाने की। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा, खाने वाला, बेकिंग जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण अंशों में कितना होता है? तो एंगल होता है 120 डिग्री, आप याद रखिएगा। पहला एरोमेटिक कंपाउंड आप कह सकते हो बेंजीन को। ठीक है, C6H6 साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? तो ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कमेंट में करना आप कि किसका उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बताइएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग
किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, कांस्टेंटन तांबे और किसकी एक मिश्र धातु है? तो कांस्टेंटन तांबे और निकिल की एक मिश्र धातु है। किसकी? कॉपर प्लस निकिल की। ठीक है, अगर हम कॉपर प्लस जिंक लेंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। और अगर हम कॉपर प्लस एसएन लेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज बन जाएगा, यानी कि कांस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉपर निकल आपने ले लिया, ये बन जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन हो गया। आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18। एनवायरनमेंट में लगभग 1% या 0.9% की वैल्यू रखता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या हो सकता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सामान्यतः शुष्क बर्फ के तौर पर देखते हैं। आपने आर्टिफिशियल रेन वगैरह में भी इसको पढ़ा होगा। ये सब्लिमेशन दिखाता है। सब्लिमेशन बोले तो ऊर्ध्वपातन है ना, जो कि सॉलिड से सीधे गैस के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सारे प्यारे बच्चे, आज के टॉप 20 क्वेश्चंस आपने देखे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। ऐसी ही सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर आप इसे पसंद करते हैं तो। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।